नमस्कार दोस्तों, चलिए आज 16 अप्रैल शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सर के ऊपर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले हत्यारों को लेकर बड़ा खुलासा। अतीक अहमद के सर पर गोली मारने वाला लवलेश तिवारी निकला बजरंग दल का सदस्य। अतीक अहमद की हत्या को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का योगी पर बड़ा हमला। कहा अतीक अहमद की हत्या के लिए योगी जिम्मेदार, सीएम पद से इस्तीफा दे योगी। प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफन होंगे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद, खोदी जारी खबर। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आज सीबीआई के सामने पेश होंगे केजरीवाल। बोले ये भाजपाई बहुत हैं ताकतवर, मुझे भी आज करा सकते हैं गिरफ्तार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को तगड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व सीएम ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अतीक अहमद की हत्याकांड को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद की सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद। कपिल सिब्बल ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले विपक्ष मुक्त भारत चाहती है बीजेपी, चुनाव आयोग और कोर्ट को लेना चाहिए संज्ञान। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी मंडल के सामने अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारने वाला हत्यारा लवलेश तिवारी निकला बजरंग दल का सदस्य। 64 पदे। अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है। गैंगस्टर की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी बीच एक हत्यारे लवलेश तिवारी का नाम चर्चा में है। दरअसल यूपी पुलिस ने लवलेश तिवारी की फेसबुक प्रोफाइल को लेकर आज बड़ा खुलासा कर दिया है। लवलेश तिवारी के फेसबुक बायो की बात करें तो लवलेश तिवारी का नाम यहाँ महाराज लवलेश तिवारी है। बायो पर नजर डालने पर यहाँ काफी कुछ नजर आता है। सबसे पहले लवलेश ने लिखा है कि जय दादा परशुराम जय लंकेश। इसके बाद लिखा है कि हम शास्त्र वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम शस्त्र वाले ब्राह्मण हैं। तो नीचे आने पर लवलेश तिवारी ने खुद को बजरंग दल का जिला सह सुरक्षा प्रमुख बताया है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया फेसबुक से। लवलेश तिवारी चोटी एक आतंकवादी हत्यारा जिसने अतीक अहमद पर पहली गोली चलाई थी, उनकी हत्या कर दी थी। अब इसकी बड़ी अपडेट निकल के सामने बड़ा खुलासा हो गया है। जो लवलेश तिवारी हत्यारा वो बजरंग दल का सदस्य है और कार्यकर्ता निकला। जो बड़ी अपडेट आप देखते हैं, बीजेपी की योगी सरकार इस बजरंग दल के आतंकी पर बिल्डोजर इसके घर पर चलवाती है या इसका भी एनकाउंटर करवाती है नहीं। इसी के साथ अतीक अहमद की हत्या को लेकर ओवैसी का योगी पर बड़ा हमला। कहा योगी है हत्या के लिए जिम्मेदार, अपने सीएम पद से योगी इस्तीफा। 64 पदे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या को लेकर आज योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए बड़ी मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वह इसका खुद संज्ञान ले और इस मामले पर एक समय सीमा में जांच होनी चाहिए। इस कमेटी में उत्तर प्रदेश का कोई भी अधिकारी ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में यह हत्या हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप गोली मारकर जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं? इनको आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाजपाई? क्या भाजपाई इन पर फूल का हार पहनाएंगे? जो लोग इनकाउंटर का जश्न मना रहे थे, शर्म से डूब मरो तुम सब लोग। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल जो हत्या हुई है उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की है। अगर उनमें संवैधानिक नैतिकता जिंदा है तो उनके अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने मांग करते हुए कहा कि हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी अपने पद से इस्तीफा दें और राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक जांच दल बनाए और इसका खुद संज्ञान ले। के साथ प्रयागराज के कसारी मशारी के कब्रिस्तान में दफन होंगे अतीक अहमद और अशरफ, खोदी जारी खबर। 64 पदे। प्रयागराज के कसारी मशारी के कब्रिस्तान में कब्र खोदी जारी है। यहीं आज अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को दफनाया जाएगा। इससे पहले शनिवार को अतीक अहमद के बेटे असद को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है। असद के सबको शनिवार की सुबह झांसी से प्रयागराज लाया गया था। असद को दफनाए जाने के बाद शनिवार की देर रात असद के पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की गोली मारकर हत्या 3 गुंडों ने कर दी। जिसके बाद अब बड़ी अपडेट निकल के सामने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को भी कसारी मशारी के कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की जा रही है। आज उनको दफनाया जा सकता है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच मोदी को सबसे बड़ा झटका, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 64 पदे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को आज तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर रविवार को पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। शेट्टर ने कहा कि वे पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा देंगे। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया
उस समय परेशान हूँ। मैंने सोचा कि मुझे उन्हें चुनौती देनी चाहिए, इसलिए मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मैं सिरसी जामगढ़ विधानसभा से अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। आखिरकार मैं उस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा जिससे मैंने राज्य में बनाया था। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, तगड़ा झटका कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बीच में मोदी को लगा है और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई के सामने पेश होने से पहले बोले केजरीवाल, ये लोग बहुत हैं ताकतवर, भेज सकते हैं जेल। जो दिल्ली शराब नीति घोटाले में आज सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए जाने से पहले सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सीबीआई ने मुझे बुलाया है, थोड़ी देर में निकलूंगा। जब कुछ गलत नहीं किया तो छिपाना क्या, ये लोग बहुत ताकतवर हैं, किसी को भी जेल भेज सकते हैं, चाहे किसी ने जुर्म किया हो या ना किया हो। केजरीवाल ने आगे कहा कि कल से इनके सारे नेता चिल्लाकर कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तार करेंगे। शायद बीजेपी ने सीबीआई को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। अब बीजेपी ने आदेश दिया है तो सीबीआई की मशाल क्या मशाल है। दरअसल आपको बता दें, आपका नीति मामले में पूछताछ की सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज पूछताछ के लिए तलब किया है। दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीबीआई मुख्यालय के बाहर अर्धसैनिक बलों समेत 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। और बड़ी अपडेट निकल के सामने, अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि जैसे मनीष सिसोदिया को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, वैसे ही बीजेपी सीबीआई के द्वारा आज मुझे गिरफ्तार भी करा सकती है। बड़ी अपडेट के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, अतीक अहमद की हत्या के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद की सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद है। अतीक अहमद की हत्या के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सीएम ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। साथ ही उन्होंने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। देर रात सीएम आवास के बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद की हत्याकांड के बाद से प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएम आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान सीएम आवास पर डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद एवं अन्य पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, 17 पुलिसकर्मियों को योगी सरकार ने सस्पेंड किया है, जो कि जब अतीक अहमद और अशरफ आदम आ रहे थे अपना मेडिकल जांच कराने के लिए, तो उनकी सुरक्षा में ये 17 पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे और ऑफ ड्यूटी थे। इसी के साथ टिप्पणी के मन कैलकुलेशन, कपिल सिब्बल का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले विपक्ष मुक्त भारत चाहती है बीजेपी, चुनाव आयोग कोर्ट ले खुद संज्ञान। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर से भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा तानाशाही के मार्ग पर चल रही है। वह इस देश से विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। वे ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर उन पर कोई विपक्षी पार्टी सवाल खड़ा कर सके। सिब्बल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावों में ये दावा करते हैं कि भाजपा की लोकसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। गृह मंत्री के दावे से पहले उनके एक मंत्री इस प्रकार का दावा कर चुके हैं कि उनकी कितनी सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही पता होता है कि उन्हें कितनी सीटें मिलने वाली हैं। भारतीय चुनाव आयोग कोर्ट को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने रविवार को दिल्ली आपाई नीति के संबंध में समन जारी कर बुलाया है। इस पर भाजपा घेरती कपिल सिब्बल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी राजनीतिक उभर रही है, इसलिए सीबीआई उन्हें बुलाएगी। पिछले 1 साल से एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग किया जा रहा है। सिब्बल ने सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने की आहवान करते हुए कहा कि सभी विपक्षी दलों को अपने मतभेदों को दूर रखना चाहिए और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ एक साथ स्वर में बोलना चाहिए कि ये लोकतंत्र की हत्या है। उद्धव ठाकरे की गुट के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब वे विजय न्यायालय आपको विदेश से भारत नहीं ला पाए तो वे काला धन कहां से ला पाएंगे। ये सरकार के लिए एक बड़ी नाकामयाबी है। भाजपा केवल बड़े बड़े वायदे ही करती है, लेकिन इसका कोई सटीक निर्णय नहीं निकलता है। सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिए गए नोटिस पर संजय रावत ने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लगातार हो रहा है। साथ ही कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर एनसीपी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, ये एक गिरोह को चला रहे हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, कपिल सिब्बल समेत शिवसेना सिंध बोर्ड के सांसद संजय रावत ने मोदी सरकार और भाजपा पर यह हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा कि विपक्ष मुक्त भारत बीजेपी चाहती है, चुनाव आयोग और कोर्ट इसमें खुद संज्ञान ले, क्योंकि अमित शाह और बीजेपी के नेता चुनाव से पहले ही बता देते हैं कि हमारी सीटें कितनी आने वाली